हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न होलसेल बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अगर आप प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं करते तो बिज़नेस लॉस में चला जाता है, इवन अगर सेल हाई हो। आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेटर क्या होता है, कौन से एक्सपेंसेस का जो है वो काउंट होते हैं, अमेज़न FBA फ़ीस कैसे कैलकुलेट होती है, और एक रियल एग्जांपल के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स बिगिन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप 1 है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट कैलकुलेटर। प्रॉफिट कैलकुलेटर क्या होता है? प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है एक टूल होता है जो आपको बताता है प्रोडक्ट बाय प्राइस कितना है, अमेज़ॉन फ़ीस कितनी होगी, शिपिंग लॉजिस्टिक का कॉस्ट कितना होगा, और आखिर में प्रॉफिट पर यूनिट कितना बनता है। अमेज़ॉन बिज़नेस नंबर्स पे चल रहा होता है, गैस पे नहीं। ठीक है। अच्छा जी, हमारा सेकंड पॉइंट चीज़ समझ आ गई है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? वाई डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट कैलकुलेट जो है वो करते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट जो है वो करना ज़रूरी इसलिए होता है लॉस से बचने के लिए, कि आपको लॉस ना हो। ROI चेक करने के लिए, आपको कितना ROI आ रहा है। कैश फ्लो प्लान करने के लिए, प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं डिसाइड करने के लिए। ठीक है। बहुत लोग विदाउट कैलकुलेशन प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, फिर रिग्रेट होता है। ठीक है, इस चीज़ की भी समझ आ गई है। थर्ड है हमारे पास व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन होलसेल प्रॉफिट कैलकुलेशंस, कि आपकी क्या कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं होलसेल प्रॉफिट कैलकुलेशन में। प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन रही है, आपकी बाइंग प्राइस, आपने अपनी बाइंग प्राइस ऐड करनी होती है। अमेज़ॉन रेफरल फ़ी कितनी आ रही है, आपने वो लगा ऐड करनी होती है। FBA की फुलफिलमेंट फ़ी कितनी आ रही है। शिपिंग कॉस्ट टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, शिपिंग अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, आपके प्रोडक्ट रखने की स्टोरेज फ़ीस कितनी आ रही है, इफ़ नीडेड ज़रूरत है। प्रेप पर लेबल कॉस्ट की फ़ीस कितनी आ रही है, और आपका टैक्स कितना पड़ा है। जितनी एक्यूरेट कॉस्ट होगी उतना एक्यूरेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट है हमारे पास। प्रॉफिट कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला याद रख लें, ये आप लोग फार्मूला जो याद रख लें। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टोटल कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे सेलिंग प्राइस अमेज़ॉन की प्राइस होती है, माइनस करना है आपने उसको, जो अमेज़ॉन पे प्राइस है उसको आपने माइनस करना है अमेज़ॉन की फ़ीस के साथ, शिपिंग के साथ, प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ। इससे नेट प्रॉफिट मिलता है। अब नीचे रियल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। चलें एक एग्जांपल्स देखते हैं हम। अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस जो है वो आपने जो सेल करनी है अमेज़ॉन पे वो कितनी बन रही है आपकी 29। आपकी होलसेल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? $14। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप ज़रा चलें, मैं एक एक्सटेंशन आपने करनी है FBA होलसेल, नहीं, FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन आपने ये सर्च करनी है। इसको, ये आ गया FBA कैलकुलेटर। ठीक है। ये आपका प्रॉफिट वाला कैलकुलेटर है। इसको आपने ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई है। एक्सटेंशन यहाँ पे ये पज़ल पे आएगी। ठीक है, इसको पिन कर लें, इसको ओपन कर लें। अच्छा, ये ओपन तब होगी जब आपका amazon.com ओपन होगा। अच्छा, अमेज़ोन अपना ओपन कर लें, ऑफिशियल साइट जो इसकी ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये इसको बेसिकली USA कर लें या UK कर लें, जो भी आपने करना है। जैसा कि USA का है पोस्टल कोड ये 1000 न्यूयॉर्क का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा अभी भी नहीं ऑन होगा, ठहरे ज़रा, ये उन्होंने दे दिया है। आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें यहाँ से, जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लेनी है, जैसा कि ये ले लो, ये आ रही है $109 की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना FBA कैलकुलेटर ओपन करनी है। ये ओपन सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे होगा, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा।
ओपन करने के बाद अच्छा जी यहाँ पे आओ ज़रा। अच्छा जी अमेज़ोन की हमारी प्राइस कितनी आ रही है 29.99 और अमेज़ोन की प्राइस कौन सी है ये वाली प्राइस है अमेज़ोन की। अब ये थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा हम किसी और प्रोडक्ट पे देख लेते हैं, इस पे नहीं आ रहा तो आप चले जाएं, ये बाइक पे आ जाए या इस पे आ जाए, देखते हैं इस पे ओपन हो रहा है कि नहीं। वैसे हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू इस पे आ रहा है। अच्छा जी आ गया देखिए। अच्छा जी ये देखिए उसने पहले भी आपको बता दिया कि इस पर अमेज़ोन फ़ीस पड़ रही है 0.30। फुलफिलमेंट इसकी कॉस्ट पड़ रही है, ये कैलकुलेटर ने आपको सारा निकाल के बता दिया। फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी कितनी पड़ रही है 15.58। टोटल टैक्स कितना पड़ रहा है, इसकी स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी अमेज़ोन जो है वो दे रहा है। अच्छा इसकी सेलिंग प्राइस, अब आपने सेलिंग प्राइस कितनी देनी है इस पर, पहले हमने क्या ऐड करना है सेलिंग प्राइस। अच्छा जी अब हम कहते हैं जी ये दे रहा है हमने सेल करनी है जी 30 आपने फिर भी एक आधा यूनिट जो है ना मतलब नीचे रखना होता है। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, ठहरो ज़रा। ये कितने की सेल कर रहा है, ये $30 की सेल कर रहा है। अच्छा नीचे आओ ज़रा, ये इसके सेलर सारे बैठे हुए हैं सेल करने वाले। ये इस पे ज़रा क्लिक करें, हम इस पे देखते हैं लोग कितने कितने तक सेल कर रहे हैं। आपने 1-2 सेंट अगर नीचे रखोगे तो आपको बाई बुक्स मिलने का जो है वो चांसेस 100% है। ठीक है ये 30 का कर रहा है, अमेज़ोन खुद बैठा हुआ है। अच्छा ये 35 लगा के बैठा हुआ है। ये देखें ये $40 लगा के बैठा है, ये 44 लगा के बैठा हुआ है, ये 59 69 तक लोग लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन लास्ट प्राइस क्या है $30। हम करेंगे कि हम उसको जी 29.99 लगा लेते हैं। ठीक है हम इसकी हम करना चाह रहे हैं जी सेल 29, हमने एक आधा सेंट जो वो नीचे कर दिया। ठीक है उसके बाद आ जाती जी होलसेल कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है, मतलब आपने जो बाय की है वो आपको कितनी पड़ रही है, वो हम ले लेते हैं जी। हमें पड़ रही है जी $14 में, हम जिससे ले रहे हैं वो हमें कितने की पड़ रही है, वो $14 में पड़ रही है। ठीक है उसके बाद जी हमने इसको सेल इतने की करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $14। उसके बाद जी शिपिंग टू अमेज़ोन, उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास अमेज़ोन फ़ीस, वो साइड पे दिखा रहा है, रेफरल फ़ी भी दिखा रहा है, शिपिंग टू अमेज़ोन वेयर हाउस उसकी फ़ीस भी दिखा रहा है। ये देखें ये स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है, ये सारी इस पर फ़ीसेस पड़ रही हैं। अगर हम कह देते हैं जी हमें वो पड़ रहा है जी $5 में, या तो हमें कितना डॉलर प्रॉफिट आ रहा है $3 आ रहा है। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर हमें $5 की दे रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं 29.99 पे, तो ये इतना पड़ेगा। ठीक है ये फीसिस सारी इसने ऐड कर दी पहले। ठीक है उसके बाद ये देखें टोटल कॉस्ट हमारी वही चीज़। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि हमने 24 लगा दी। अगर आप 100 यूनिट सेल करते हैं तो 100 × 5.99 के आपको इतना नेट प्रॉफिट पड़ेगा। इसकी चीज़ की समझ आ गई अब आपको कि हमने कैसे करना है। बस इतना मैथ ही अमेज़ोन होलसेल के रिज़ल्ट डिसाइड करता है। उसके बाद जी टूल्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया टूल ये सबसे बेस्ट टूल है, मैंने आपको बता दिया FP कैलकुलेटर। उसके अलावा आप जंगल स्काउट भी कर सकते हैं, हीलियम 10 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए ईजी है। बेसिकली ये भी कैलकुलेटर है लेकिन जो मैंने आपको स्टेप बता दिए ये बहुत ईजी है। अच्छा जी वार्निंग फॉर बिगनर्स के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो सिर्फ बाय प्राइस नहीं होता। अगर आप शिपिंग प्लस अमेज़ोन फ़ीस टैक्स इग्नोर कर देते हैं तो आप लॉस में जो है वो लॉस में आप चले जाते हैं। ठीक है तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने प्रॉफिट कैलकुलेटर क्या होता है वो भी सीखा है, कौन कौन से कॉस्ट आएंगे वो भी सीख लिया, फार्मूला क्या होता है इसमें लगता है, रियल एग्जांपल कैसे कैलकुलेटर करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉर मोर बिजनेस होलसेल ट्रेनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले जो वीडियोज़ हैं वो लेक्चर में आपको बताऊँगी। तो रेडी रहे, थैंक यू।